आज हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 10th के बेसिक मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2023 बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। देखिए, सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसका होल का अंडर रूट। ओके, तो बस ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आपको पुट कर देनी है। जी अपने x1 x2 एंड y1 y2 अपने पास हो जाएंगे। दैट इज x1 y1 एंड दैट इज x2 y2। ओके, तो ये चीज़ आपको डिस्टेंस फार्मूला आई थिंक आपको आता होगा, फर्दर आप इसे करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 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 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा फाइनली 3। ओके, सॉरी 3 एंड इट विल बी 6। यहाँ से भी आपका 9 आएगा, यहाँ से भी अपना 9 आएगा, तो ये अपना हो जाएगा 18 एंड अंडर रूट ऑफ 18 विल बी 3√2। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन जॉइनिंग द पॉइंट दिस इन इंटरनल रेशियो दिस। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपको जो है सेक्शन फार्मूला आपको आना चाहिए। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स से जॉइन करती है, जो कि है x1 y1 एंड x2 y2, और पॉइंट जो हमारा है वो मान लीजिए आपका है x, y। ये पॉइंट जो है मान लीजिए इसे a रेशियो b में जो है इसे डिवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो होती है ax2 प्लस bx1 डिवाइडेड बाई a प्लस b। सिमिलरली जो y की वैल्यू जो होती है, y में ये टर्म्स y में चेंज हो जाते हैं, बस दैट्स इट, इतना डिफरेंस होता है। सेक्शन फॉर्मूला आई होप करता हूँ आपको आता होगा, अगर वो आता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर अपने को ये पॉइंट्स दे रखे हैं। पॉइंट्स मेरे पास हो जाएंगे 7, -1 एंड -3, 4। जो पॉइंट हमारे पास है वो मान लीजिए अपना x, y है। रेशियो अपने को यहाँ पे गिवन है ही है, तो इस रेशियो को आप यहाँ पे पुट कीजिए एंड आफ्टर दैट सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आप सिंपली कोऑर्डिनेट्स को इजीली निकाल पाएंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x फॉर द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। y की किस वैल्यू के लिए जो डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट्स के बीच में जो है 10 यूनिट्स हो जाएगी। इसलिए हम इसके बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे जो कि हमारी रहने वाली है 3 माइनस 11 स्क्वायर प्लस -1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम कर देंगे 10 के इक्वल। दैट्स इट, बस इतना सा करना है, इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट दिस पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर ABCD। देखिए, अगर ये ABCD का स्क्वायर होना है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? इसी कंडीशन ये होती है कि आपको जो है मान लीजिए जैसे कि ये है अपना ABCD, ABCD। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपके जो डायगोनल्स मान लीजिए AC और BD डायगोनल्स हैं, अगर ये डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर जो है क्या कर रहे हैं, इनका जो मिड पॉइंट जो है जो सेम है, एक तरीके से आप बोल सकते हो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे इनका जो मिड पॉइंट जो होगा वो सेम होगा। अगर वो कंडीशन है तो ये पैरेललोग्राम होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे स्क्वायर की बात की जा रही है, तो ये डायगोनल्स अगर हमारी इक्वल लेंथ के भी हो जाते हैं तो ये हमारा फिर स्क्वायर हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो AC और BD जो हैं इनके आपको मिड पॉइंट्स निकालने हैं, जो कि आपके क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। आफ्टर दैट आपको AC की लेंथ निकालनी है एंड BD की लेंथ निकालनी है, जो कि आपकी सेम आएगी, जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट हम चलेंगे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि ABCD आपने निकाला, ABCD की आपने वैल्यूज निकाली तो चारों साइड से अपनी इक्वल आएंगी एंड AC BD भी अपने जो है इक्वल आएंगे, यानी अपनी साइड से भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, जिससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो x एक्सिस जो है किस रेशियो में हमें जो है डिवाइड करेगा। तो
देखिए अब अपने पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 2, -3 एंड 5, 6। मान लीजिए अपना जो पॉइंट जो होगा ऑब्वियसली बात है वो किस फॉर्मेट में होगा, x, 0 फॉर्मेट में हुआ कि नहीं हुआ। अब जो रेशियो हम मान लेते हैं, रेशियो मान लेते हैं k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो y कोऑर्डिनेट है इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। आफ्टर दैट हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्योंकि तब हमारे पास k जो है हमारे पास नोन होगा, हमारे k की वैल्यू आ चुकी होगी, तो हम इससे ईजिली जो है k रेशियो 1 की वैल्यू निकाल पाएंगे। वैसे हमें x की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालनी है, तो k की वैल्यू ही निकालनी है, तो आप सिंपली y कोऑर्डिनेट का यूज़ करके यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी ये जो लाइन है y = x एंड x = 4 ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें p कोऑर्डिनेट्स बतानी है। तो देखिए ये वाली लाइन है y = x, यानी यहाँ पे x और y की वैल्यू सेम होगी, और ये जो लाइन कट कर रही है ये लाइन हमारी x = 4, यानी इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू जो 4 रहने वाली है। तो यहाँ पर हर जगह x की वैल्यू 4 रहने वाली, तो p पर जो x की वैल्यू होगी वो 4 होगी, कॉमा, और जो y की वैल्यू क्या है वो भी x के बराबर है, तो इट विल बी 4, 4। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x सो दैट द pq = qr, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ pqr, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ pqr इज दिस एंड दिस। देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है कि pq और qr जो है इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। इनमें आप जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आफ्टर दैट इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, दोनों इक्वेट कीजिए, सॉल्व कीजिए। दैट्स इट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल दिस एंड दिस इज द ट्रायंगल इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलर। देखिए मान लीजिए आप ए है, ये बी है, ये सी है। आपको यहाँ पे करना क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, बी सी डिस्टेंस निकालनी है, आफ्टर दैट ए सी डिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस मान लीजिए आपकी तीनों डिस्टेंस सेम आती है तो इक्विलेटरल है, दो डिस्टेंस अपनी सेम आती हैं तो आइसोसेलेस है, और कोई भी नहीं आती तो स्केलर है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रूव दैट दिस पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, इज इट आल्सो रेक्टेंगल। तो देखिए इसमें हम वही अप्रोच लगाएंगे जो मैंने स्क्वायर वाले के लिए बताई थी, कि आपको इनिशियली चेक करना है कि क्या ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को जो है मिड पॉइंट पर कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आफ्टर दैट आपको चेकआउट करना है कि क्या डायगोनल्स जो हैं सेम लेंथ के हैं। अगर दोनों चीज़ होती हैं तो वो चीज़ रेक्टेंगल होती है। अभी मैंने उस चीज़ को स्क्वायर बताया था, उसके लिए सॉरी वो गलत है, स्क्वायर नहीं होगा, वो चीज़ रेक्टेंगल में आएगी। स्क्वायर के लिए आपको वही करना होगा जो सॉल्यूशन में दे रखा था, आपको सारी साइड्स निकालनी होंगी, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, आफ्टर दैट डायगोनल भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए आपको क्या करना होगा, इनिशियली आप ये चेकआउट करोगे क्या डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट जो हो वो सेम होना चाहिए, तो हमारे डायगोनल्स बाइसेक्टिंग में हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन हमको चेक करनी होती है, वो ये चेक करनी होती है कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम ये डायगोनल्स जो हैं इनकी लेंथ निकालेंगे जो कि हमारी इक्वल होनी चाहिए फर्स्ट। सेकेंडली हम क्या करेंगे, ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे एंड बी और डी का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो ये दोनों भी अपना सेम होना चाहिए। अरे दोनों कंडीशन हमारी सेम होती है तो वो रेक्टेंगल भी होगा। और मान लीजिए हमारा ए सी जो है वो बी डी के इक्वल नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो सिर्फ पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ 3। तो यहाँ पे आप सिंपली सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। आपको ए और बी दे रखे हैं, आपको रेशियो भी आपको दे रखा है 2:3, ठीक है ना। आपको सिंपली x, y निकालना है, जो कि आप इस सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द P। यहाँ पे आप मिड पॉइंट का यूज़ कर सकते हो। आप क्या करना है, AC का मिड पॉइंट निकालोगे। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वो BC के मिड पॉइंट के बराबर होगा। दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप AC का मिड पॉइंट निकालोगे। AC का जो मिड पॉइंट आएगा वो CD के मिड पॉइंट वो BD के मिड पॉइंट बराबर होगा। सेकेंडली आप क्या कहें, BD का मिड पॉइंट निकालिए। इसमें आप सिंपली इतना भी कर सकते हैं कि BD में आप y कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए मिड पॉइंट का, और उसको जो हमारा मिड पॉइंट जो आया है AC का, जो हमारा AC से जो मिड पॉइंट आया उसके y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दीजिए। ओके, आपका y की वैल्यू अपनी आ जाएगी। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखिए, आपने मिड पॉइंट निकाला है AC का, उसे मिड पॉइंट ऑफ BD से आप इक्वेट कीजिएगा,
तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये आप इसे इक्वल कर दीजिएगा, तो ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। मे बी ये एक्स कोऑर्डिनेट है शायद, हाँ या ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, तो सॉरी आपको एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये पबजी बैन करने का एक तरह से बोल सकते हो क्या है, कैंपेन है जिसमें ये बैनर बनाया हुआ है। ओके, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द डायगोनल्स ऑफ द एसी एंड बीडी, कि हमें एसी और बीडी के जो डायगोनल्स है ना जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए हमारा रेक्टेंगल है, तो आप सिंपली किन्हीं दो को लीजिए और उनका मिड पॉइंट निकाल लीजिए आप, वही अपना क्या होगा इसका वही अपना इसका क्या होगा क्या बोलते हैं ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले जो आप मे बी आपको सेक्शन फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, मिड पॉइंट का भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए और शायद आता भी होगा आपको। फर्दर मैं आपको बता देता हूँ, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपको सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट्स लेने हैं जो कि होने वाले हैं 1+7 डिवाइडेड बाई 2, एंड सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 5+1 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने हो गए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट की, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी। डायगोनल की आप लेंथ एसी की बड़ी इजीली निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द कैंपेन वोट। कैंपेन वोट का क्या आप एरिया निकाल सकते हो, आप बिल्कुल इजीली आप एरिया निकाल सकते हो। देखिए एरिया आप कैसे निकालोगे, यहाँ से आपको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितनी है 6, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 4, दैट्स इट, आप एरिया निकाल सकते हो इजीली। सेकंड है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ए बी टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल ए सी। हमें रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ द साइड ए बी का विद ए सी। इसके लिए आपको क्या करना है, नॉर्मली आप ए सी का तो आप डिस्टेंस निकाल ही चुके हो, ए बी का और निकाल लीजिएगा। तो फिर आपको ए बी का जो है रेशियो निकाल देना है किसके रेस्पेक्ट में, ए सी के रेस्पेक्ट में, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्टेंस बिटवीन द दीज टू पॉइंट्स इज, आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बड़ी इजीली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि सो दैट दीज पॉइंट्स आर द व्हाट इज द पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट दिस इज द व्हाट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए आपको कहीं मान लीजिए ये अपना ट्रायंगल किसी फॉर्म में हो सकता है, हम अभी ए बी सी मान लेते हैं इसे, इस तरीके से मान लीजिए है, ये जो वर्टिसेस हैं ये चेंज भी हो सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर। आपको करना है यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी का डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से। आफ्टर दैट बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, एंड आफ्टर दैट आपको ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। अब आपके पास 3 डिस्टेंस हो जाएंगी, ए बी, बी सी एंड सी ए। अब इनमें से अगर किन्हीं 2 डिस्टेंस का स्क्वायर करके और उसका अंडर रूट करें, अगर कोई तीसरी जो है हमारी साइड अगर आ रही है तो ऑब्वियसली तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी मेनली उन तीनों साइड्स में से क्या होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम को वो जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको करना है, उनमें से आप देख लीजिएगा, उनमें जो सबसे 2 छोटी साइड्स होंगी, उन 2 छोटी साइड्स का अगर आप स्क्वायर करके अंडर रूट करें तो क्या जो बड़ी वाली साइड के इक्वल आ रहा है, अगर ऐसा है तो अपना जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 आया, 50 आया, 25, तो इन दोनों का अगर आप स्क्वायर करोगे, उसका अंडर रूट करोगे तो अपना बी सी के बराबर अपना आ जाना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए। तो अब यहाँ पे हमें रेशियो भी बताना है, साथ में ये पॉइंट बताना है। तो आप कैसे करोगे, देखिए आपके पास 2 पॉइंट है ए बी, मिडल पॉइंट जो है, सॉरी पॉइंट हमें दे रखा है बीच वाला पॉइंट पी जो कि हमारा है a-2। ओके, एंड जो रेशियो हमें जो दे रखा है यहाँ पर, रेशियो हमें हमें निकालना है, एंड जो वैल्यूज है ए की वो है -4,3 एंड ये है 2,-4। ओके, देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए ये जो हमारा के रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम पहले वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट्स इट। अब हमारे पास के की वैल्यू आ रखी है, तो हम यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी हम इजीली, यानी ए की वैल्यू भी हम इजीली निकाल पाएंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। बाकी मैं सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है 0,0।
आई होप आप इस डिस्टेंस को इजीली निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर 2,4 इज द मिड पॉइंट है हमारे लाइन सेगमेंट जिसका द वैल्यू ऑफ द ए इज। तो देखिए अगर 2 अपना जो है मिड पॉइंट है तो 2 कैसे निकाला होगा अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके 6 + a डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू हमारी क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इफ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। यहाँ पे हमें क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक हमारे पास 5,3 एंड अनदर पॉइंट हमारे पास 4,5। इसको हमने 2 पॉइंट्स में जो है ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट कब होगा, जब यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स हम लेकर आएंगे। ट्राइसेक्ट होता है कि 2 पॉइंट्स इसको 1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, अब नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला तो आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ 2 स्टेप्स में करेंगे। पहले आप P को कंसीडर करेंगे, आफ्टर दैट आप Q को कंसीडर करेंगे। तो पहले जब आप P को कंसीडर करेंगे तो P के लिए जो रेशियो जो है वो है 1:2। ओके, आपको 1:2 लेना है। नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला लगाना जिस तरह से हम लगाते हैं, और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स आप नॉर्मली निकाल पाओगे। सिमिलरली जब आप Q का आप निकालोगे तो Q के लिए इस साइड का जो रेशियो जो है 1 है और इस साइड का रेशियो जो Q के लिए रहने वाला है वो 2 है। दैट्स इट। इस तरीके से आप इसको भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट हम देखें, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आए हों और आप इस तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिए। वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज सीरीज़ बना रखी है। एंड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अपने 2023 एग्जाम के लिए, वो भी हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।